दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो हाउस वाइफ होती हैं, हाउस वाइफ को कैसे रहना चाहिए घर में, कैसे उनको रहना चाहिए, कैसे अपनी केयर करना चाहिए ताकि वो अच्छी लगे और काम करने में भी उनको मज़ा आए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप हाउस वाइफ हैं तो अस्त व्यस्त रहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो ना करिए। तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी ख़राब होती है, आपकी स्किन भी ख़राब होती है और जो आप लोग से मिलते हैं ना, उन पे भी बहुत बुरा प्रभाव आपका व्यक्तित्व का पड़ता है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर दोस्तों आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप बाहर नहीं जाती हैं और आप ऐसा सोचती हैं कि नहीं हमको बाहर नहीं जाना, हमको क्या करना, जो पाती हैं वही पहन लेती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसे भी हमने देखा है कि वो दिन दिन भर नाइटी में रहती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ख़राब करता है और नहीं अच्छा लगता। मान लीजिए कोई अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई बाहर से आ गया, आपको ऐसे अस्त व्यस्त अवस्था में देखता है कि बहुत ज़्यादा आप गंदे से रहते हैं, तो इसका असर आपके लाइफ में बहुत पड़ता है। तो इसलिए जो हाउस वाइफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काफ़ी महंगे महंगे कपड़े अपने घर में पहने, ऐसा नहीं है। आप कम बजट में भी बहुत स्टाइलिश दिख सकती हैं, कम बजट में भी अपने आप को अच्छा दिखा सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हल्की हल्की कुर्तियाँ पहननी, अगर मान लीजिए आप साड़ी पहनती हैं घर में और आप शादीशुदा हैं और साड़ी पहनती हैं, आप सूट नहीं पहनती, आपके घर में सूट नहीं पहना जाता है, तो साड़ी मान लीजिए समर सीजन चल रहा है तो इसमें आप हल्की हल्की साड़ियाँ लीजिए, शिफॉन की, जॉर्जेट की लीजिए, बहुत हल्की साड़ियाँ लीजिए, बहुत अच्छे से इसको केयर करिए तो बहुत सुंदर लगता है। अगर कोई महिला अच्छे से साड़ी पहनती, हल्का सा हल्की ज्वेलरी पहनी, नहीं खूब भारी भरकम, आपने गर्मी का महीना है और आपने खूब भारी भारी इतना सारा गले में पहन लिया, कान में पहन लिया, हाथों में पहन लिया, तो ये समझिए बहुत हैवी लुक होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ देता है कहीं ना कहीं। गर्मी में आपको हल्का सा छोटा सा मंगलसूत्र डाल लीजिए, कान में छोटी छोटी बाली, चाहे छोटे छोटे जो होते हैं टफ्स डाल लीजिए, बहुत स्टाइलिश आप दिखेंगे घर में रह के। इस तरह अगर साड़ी आप पहनती, हाथ में अगर मान लीजिए कि एक दो चूड़ी डाल लीजिए, चाहे एक दो कड़े डाल लीजिए, भर भर के चूड़ी गर्मी में आप पहनेंगे तो आप अच्छी नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चूड़ी का विरोध नहीं कर रही हूँ कि आप लोग को चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, चूड़ी पहनना चाहिए लेकिन भर भर के नहीं, क्योंकि समर सीजन में गर्मी इतनी होती है कि आप जब ज़्यादा चूड़ी केयर करेंगी तो आपके हाथों में दाने निकलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आप लोग को छोटी मतलब हल्की कड़े जो आते हैं कांच वाले, उनको एक एक कैरी कर लेना, उसको पहनना है। सूट अगर आप केयर करती हैं, सूट पहनती हैं, लोअर टी शर्ट पहनती हैं, या तो मान लीजिए कि आपके घर में ज़्यादा लोग मॉडर्न है, नहीं किसी चीज़ की रोक छेक है, तो आप सूट पहनती हैं तो सूट में भी कॉटन का सूट ले सकती हैं। कॉटन का सूट आपको इसमें बहुत आराम दे सकता है। लेगिज मत पहनिए, क्योंकि लेगिज अगर आप घर में पहनेंगी तो आपको इचिंग ज़्यादा होती है। तो लेगिज अगर आप ना पहनिए, प्लाजो पहनिए, सलवार पहनिए, ये सब चीज़ें अगर आप सूट केयर करती हैं तो उन लोगों के लिए हल्का कलर, मतलब जो आँखों को न चुभे ऐसे कलर आप लोग चॉइस करिए पहनने के लिए। घर में अगर आप रहती हैं तो ये कलर आँखों को सुकून देते हैं, जैसे पिंक हो गया, ग्रे कलर हो गया, लाइट ग्रे हो गया और पिस्ता कलर हो गया। ये सब कलर मतलब ज़्यादा डार्क, जैसे रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये सब अवॉइड करिए। सब कलर मत पहनिए गर्मियों में अगर आप घर में रहती हैं तो। इस तरह के हल्के फुल्के आप कलर पहनिए। अगर आप लोअर टी शर्ट पहनती हैं और मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं तो आप जो लूज लूज जो आते हैं आजकल टी शर्ट, उनको आप केयर करिए। लोवर पहनिए, इस तरह आप पहनिए, लोवर पहनिए, इस तरह का पहनेंगे तो आप बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन दिन में आप लोग को नाइटी नहीं पहनना चाहिए। नाइटी अगर आप पहनते तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही जीरो हो जाता है। भले आपको आराम देता, आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है गर्मी से, लेकिन उसमें अगर सामने वाला आप मिलता है ना तो आपके बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं होती, उसकी सोच अच्छी नहीं होती है। नाइटी रात में ही आप केयर करिए लेकिन दिन में मत करिए, दिन में नाइटी अच्छी नहीं लगती है। तो नाइटी की जगह आप सूट पहन लीजिए, हल्का सूट लीजिए। टी शर्ट अगर मान लीजिए, आजकल तो सलवार पे भी टी शर्ट पहनते हैं, कट वाले टी शर्ट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे कुर्ती स्टाइल के आते हैं होजरी कपड़े में, उस तरह होजरी कपड़े में आप टी शर्ट टाइप की कुर्ती आती है उसको आप ले सकती हैं। कॉटन में ले सकती हैं कुर्ती आप।
जो खद्दर की कुर्तियाँ आती हैं वो भी गर्मी के लिए बहुत बेस्ट होती है, उसमें उसको आप ले सकती हैं। उसके बाद उसका आता है लीजी वीजी कपड़ा करके आता है कुर्ती, उसको आप ले सकती हैं। आप स्लिप छोटा पहनिए, गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर आप बाहर जाती हैं तो स्लिप लंबा पहनिए क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस तरह आप लोग अपने आप को केयर करिए। स्किन केयर इसमें आप लोग को ज़रूर करना है, ये नहीं कि अरे गर्मी है हम तो घर में रहते हैं, कोई हमको स्किन केयर की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे स्किन आपकी डल होने लगती है, तो अगर आप बाहर का प्रोडक्ट यूज करती हैं तो बाहर का आप यूज कर लीजिए, घर की यूज करती हैं तो घर का आप करिए। लेकिन स्किन केयर जैसे मॉइस्चराइजर हो गया, टोनर हो गया, कोई क्रीम हो गई जिसको आप लगाती, इतना तो आपको करना ही चाहिए। मेकअप में आपको हल्का फुल्का मेकअप अवश्य करना चाहिए, भले आप घर में रहती हैं। हल्का सा लिप बाम लगा लीजिए, नहीं तो हल्की लिपस्टिक में पिंक लिपस्टिक हो गया, स्किन कलर की लिपस्टिक हो गया, ये सब लिपस्टिक जो होती हैं गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं और देखने वाले को भी अच्छी लगती हैं। आँखों में हल्का सा काजल आप लोग को अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो सिंदूर ये नहीं कि पूरा आपके मत्थे पे फैल रहा है, बहुत लंबी चौड़ी आपने मांग भर रखी है गर्मी में, हल्का सा सिंदूर आपको लगाना चाहिए। बिंदी कभी भी बड़ी नहीं लगानी चाहिए, बड़ी में आपकी एज ज़्यादा लगती है, आप अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लगती हैं, तो इसीलिए बिंदी आपको बहुत छोटी सी लगाना चाहिए। जो शिल्पा की बिंदी आती है मैरून और रेड के साथ आप चाहिए, क्योंकि मैरून और रेड हर कपड़ों पे मैच करता है, तो मैरून और रेड बिंदी ही आप लगाए। अगर आप मैचिंग की शौकीन है, आप मैचिंग कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से चलती हैं, तो आप मैचिंग की भी बिंदी लगा सकती हैं। अब हम आते हैं हेयर केयर के बारे में कि हेयर केयर में आप लोग को क्या करना है। देखिए, भले आप घर में रहती हैं, आपका हेयर मान लीजिए बहुत लंबा है लेकिन उसका कोई आपने केयर नहीं किया, उसमें शाइनिंग नहीं है, हेयर देखने में उलझे उलझे रहते, नहीं अच्छे लगते, तो आप उनकी कटिंग करा लीजिए, कट करवा लीजिए गर्मी में। जिसका आप केयर कर सके उस तरह आपको अपना हेयर रखना है। जैसे मान लीजिए मेरे करली हेयर है, तो हम कुछ भी स्टाइल्स में बनाए तो मेरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि मेरे तो करली हेयर हैं। तो करली हेयर में प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके हेयर आप कोई भी स्टाइल बने अच्छे लगते, खोल भी दीजिए तो भी ठीक लगते हैं। तो अगर आपके हेयर इसमें हेयर अगर आप खोल के रखेंगी तो बहुत गर्मी आपको फील होगी बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करिए कि या तो जो है हाई पौनी बनाइए ऊपर, या तो जो जूड़ा होता है उसको बना के हाई जूड़ा बनाइए, बहुत प्यारी लगेगी। हल्का सा आगे से हल्की हल्की लटें निकाल दीजिए तो बहुत प्यारी आप लगेंगी। तो घर में रहने का मतलब ये नहीं, हाउस वाइफ रहने का मतलब ये नहीं कि आप अस्त व्यस्त रहें। इस तरह आप अगर बंद सवर के घर में किचन में जाएंगी, काम करती है तो काम में भी आपका मन लगता है, तो इस तरह आपको रहना है। हल्का सा परफ्यूम आपको घर में जो है ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से पसीने बहुत निकलते हैं तो स्मेल बॉडी से आने लगती है, जो कि अच्छी नहीं है। कोई भी आपके अगल बगल से निकले और आपकी बॉडी से स्मेल आए तो अच्छी नहीं लगता, आपका मतलब उसका जो प्रभाव पड़ता है बड़ा ख़राब पड़ता है सामने वालों को। तो इस तरह आपको अपना केयर करना चाहिए, हाथों का केयर करना चाहिए। अगर आप जो आपके नेल्स से लंबे हैं तो उनको कट करना चाहिए, उनको फाइन करना चाहिए, अच्छे से उनको शेप देना चाहिए। नहीं तो आप छोटे ही नेल्स रखिए। अब मान लीजिए लंबे लंबे आपके पास नेल्स हैं और उसमें गंदगी भरी हुई है तो वो अच्छे नहीं लगते, तो कट करके छोटे ही रखिए। और बालों में मेहंदी ज़रूर आप डालिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार मेहंदी ज़रूर डालिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में हेयर केयर आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं, अपने हेयर को बहुत अच्छा बना सकती हैं। तो महीने में 2 बार मतलब 15-15 दिन का गैप करके मेहंदी अपने बालों में अवश्य डालिए। अपनी स्किन में घर का बना हुआ उपटन जरूर लगाइए, पूरी बॉडी को स्क्रब जरूर करिए, नहीं कि बस चेहरा हमने चमका लिया, हाथ पैर ने, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, जो चेहरा हमारा होता है व्यक्तित्व का आईना होता है। पहला प्रभाव हम लोग का चेहरा, हाथ पैर जो देखता है, पहला प्रभाव हमारे बॉडी लैंग्वेज का ही सामने पे पड़ता है, बाद में हमारा नेचर आता है। तो जब हमारा बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं होगा तो हम दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। और एक चीज़, कभी भी आप लोग को नकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं रखना है, सकारात्मक सोच रखिए। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जिनसे आप कुछ सीख सकें, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए मत जो आपको हर कदम पे आपको नीचा दिखाएं, आपको आपका मनोबल जो है उसको कम करें। तो दोस्ती
भी सोच समझ के करें, क्योंकि दोस्ती का भी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बात व्यवहार मेरा अच्छा रहता है, तो देखिए आपके बोलने का तरीका, आपका पूरा मतलब पूरा चीज़ें मिलके आपकी एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी बनती है। तो आपको अपने हर चीज़ पे वर्क करना है, ऐसा नहीं कि हमको फेस पे करना है, हाथ पे नहीं करना, पैर पे नहीं करना, हेयर पे नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये सब मेरी बॉडी है, इनको सबको हमको क्लीन रखना है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है बॉडी में, मान लीजिए कि हेयर ग्रोथ आपके बाल हैंड में ज़्यादा है, लेग में ज़्यादा है, तो आप इसको भी रिव्यू करें, चाहे वैक्सिंग कराइए, पार्लर में जाके नहीं जा सकती हैं आप, अपने घर में कुछ काम, अपना ब्यूटिशियन खुद आप बनिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे करिए, अगर अपर लिप ज़्यादा लंबे बाल आपके अपर लिप पे हैं तो उनको क्लीन कराइए, थ्रेडिंग समय समय पे आप कराती रहिए। अगर आप अपने घर में होममेड से अगर फेशियल करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है पार्लर से ज़्यादा। अगर आप अपना केयर, देखिए जितना आप अपने हाथों से अपना अच्छा केयर करेंगे उतना पार्लर वाली आपके अच्छे से केयर नहीं करेगी। अगर नहीं कर सकती हैं तो आप पार्लर जाइए, क्योंकि देखिए स्किन अगर आपकी सही है, अच्छी है, ग्लोइंग है, तो आप हल्का भी मेकअप करेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। अपनी एज को आप 10 साल पीछे कर सकती हैं अगर आप स्किन केयर कर। ऐसा नहीं, बहुत सी महिलाएं होती हैं, अरे हमको क्या करना, हमको नहीं करना है केयर, हम तो ऐसे ही सुंदर। अरे सुंदर क्या, हर चीज़ घटती है, एज के हिसाब से हर चीज़ घटती है बहनों, ऐसा नहीं कि नहीं घटती है। आप कितनों भी सुंदर हो, ऐश्वर्या राय भी हो, तो उसको भी देखो स्किन केयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप लोग को कुछ चीज़ें ऐसी करनी, लाइफ एक बार मिलता है, अच्छे से आप लोग अपना एंजॉय करिए। ऐसा नहीं आस्ते बेर, अरे हम उठे किचन में गए, खाना बनाएं, बच्चों को खिलाएं, पति को खिलाएं, घर का झाड़ू पोछा किए, थोड़ा बहुत सफाई उफाई किए। अब अपने पे आपने क्या वर्क किया, अपने आप को क्या दिया आपने 24 घंटे में? 24 घंटे में 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं, अपना केयर कर सकती हैं। अपने व्यक्तित्व पे काम करिए, अपने चीज़ों को निखारिए। ऐसा नहीं, हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो निखारे तो अच्छा उसका व्यक्तित्व निखरता। हो सकता है आपके बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है आपकी स्माइल अच्छी हो सकता है आपका हेयर अच्छा हो सकती है आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो। तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं, से मान लीजिए खाना, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि मैंने खाना बनाया किचन में, बहुत तरह के मैंने व्यंजन बना दिया, लेकिन परोसने का, सामने का जो गेस्ट आते हैं, परोसने का तरीका मेरा गलत है। तो बरहो जो 24 कहते ना 3600 व्यंजन है ना, वो मेरा बेकार है। अगर हमें कोई चीज़ उसको पेश करने का तरीका अच्छे से आता है तो भले हमने अपने किचन में 2 आइटम ही बनाया है, लेकिन मेरी तारीफ होगी, ठीक है। तो इसी तरह पर्सनालिटी की, आप कैसी भी हो, लंबी हो, छोटी हो, मोटी हो, कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन किस तरह आप अपने आप को रखती हैं ये आपका मायने रखता है। किस तरह से सामने वाले से आप बात करती हैं ये मैटर माने रखता है। तो छोटी छोटी बातें हाउस वाइफ अगर ध्यान देना तो यकीन मानिए बहुत अच्छी उसकी पर्सनालिटी जो है निखर सकती है। और इसमें कोई बुराई नहीं, आप अपने घर के कार्यों को करते हुए अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। कोई अगर हुनर है तो उस पर भी वर्क करिए, कुछ नहीं है आप वीडियो बनाइए, जो भी आपका हुनर है उसकी वीडियो बनाइए, उसमें टाइम है। लेकिन कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ आप मत रहिए, क्योंकि वो आपके गिराने का आपको काम करेंगे। जब आप अंदर से दुखी होंगे तो आपके चेहरे पे कभी भी आपकी ग्लो नहीं आएगा, जो ग्लो आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अपने पैरों का केयर जरूर करना है, पैरों में हफ्ते में 1-2 बार मसाज जरूर करिए, क्योंकि सारी बॉडी का जो भार होता है हम लोग के पैरों पे होता है, पंजों पे होता है। तो रात में सोते समय पंजों की मसाज ऑयल से जरूर करिए। सबसे अच्छा हम आपको स्किन केयर बताते हैं, सबसे अच्छा जो होता है नारियल का तेल होता है। सबसे अच्छा अगर आपकी बॉडी को मॉइस्चराइजर करता है तो नारियल का तेल करता है। मॉइस्चराइजर तो 1-2 घंटे के बाद गायब हो जाता है, कितनों भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आप मॉइस्चराइजर लीजिए, ज़्यादा वर्क नहीं करता है बॉडी पे, ठीक है। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी को मॉइस्चराइजर जरूर करिए, नहीं कि बस हमने फेस को चमकाया मेरा काम समाप्त। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है और अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना। कपड़ा आप वही चॉइस करिए जो आपके शरीर पे सूट करता है। ये नहीं कि अगर मान लो कि मेरी फ्रेंड को ये सूट करता है, उसकी बॉडी पे ये कपड़े अगर अच्छे लगते हैं तो मेरी बॉडी पे भी अच्छे लगे, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी, बॉडी, हर चीज़ अलग होता है। तो जो चीज़ मेरे पे वर्क करेगा ज़रूरी नहीं है आप पे वर्क करे। अपना ब्यूटिशियन, आपको अपना ब्यूटिशियन खुद बनना है, खुद केयर करना है। कब तक आप पार्लरों का चक्कर लगाएंगे? खुद का ब्यूटिशियन बनिए, खुद अपना मेकअप करना सीखिए थोड़ा बहुत।
ऐसा नहीं खूब लिपा पोती। गर्मी में आपका जितना लाइट मेकअप होगा उतना ही आप अच्छी लगेंगी। ज़्यादा हैवी मेकअप मत करिए। अगर शादी ब्याह में भी जाती है तो लाइट मेकअप करिए, लाइट ज्वेलरी पहनिए, कपड़े ऐसे पहनिए। देखिए देखिए, ऐसा नहीं कि शिफॉन जॉर्जेट, इस समय आप शिफॉन पहन सकती हैं, साड़ी पहनती हैं, जॉर्जेट पहन सकती हैं, सिल्क पहन सकती हैं। सिल्क भी इस मौसम में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कॉटन की साड़ियाँ पहन सकती हैं। कॉटन की साड़ी में अगर आपका कलफ लगा हुआ तो साड़ी बहुत अच्छी आती है। अगर कॉटन की साड़ी आपको बांधने आती है तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग दिखती है, लोगों की भीड़ से आप अलग दिखती हैं। तो इस तरह आप लोग को करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सरल और सही भाषा में हमने आप लोग को समझाया। जो मेरी हाउस वाइफ बहनें हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।